मुंबई एटीएस ने मनसुख हिरेन की मौत की जांच शुरू कर दी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ साजिश, हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन की थी, जो विस्फोटक के साथ कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी। बाद में जांच में पता चला कि मनसुख की ये कार कुछ दिनों पहले ही चोरी हो गई थी। इस वाकये के थोड़े ही दिन बाद मनसुख हिरेन का शव मिला है, जिससे सब हैरान हैं और इस मामले का इसी वजह से विवादास्पद भी ये मामला हो गया है। विपक्ष हमलावर हुआ है तो जांच अब एटीएस को सौंप दी गई है। उधर शिवसेना के मुखपत्र सामना में मनसुख हिरेन की मौत को लेकर संपादकीय छपा है, जिसमें लिखा है कि मनसुख वापस क्यों नहीं लौटे। इस हेडलाइन के साथ इसे लिखा गया है, जिसमें कुछ बातें लिखी हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि मनसुख हिरेन की मौत को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। आशंका होना और प्रत्यक्ष रूप से संदिग्ध घटनाक्रम में फर्क होता है। सामना में यह भी लिखा है कि सिनेमा की कथा पर्दे पर आती तो पहले शो में ही फ्लॉप हो जाता। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस रहस्यमयी फिल्म में इतने कच्चे सूत्र जुड़े हैं, आखिर हॉरर हो जाने से कुछ तो गड़बड़ जरूर जान पड़ रही है। मनसुख की मौत संदिग्ध और उतनी ही रहस्यमयी है। उसमें यह भी लिखा है कि फडणवीस ने जो कहा वो जानकारी अधिकृत जांच एजेंसी का निष्कर्ष नहीं है। विपक्ष किसी की लाश पर सियासी रोटी सेकने की आदत छोड़ दे। तो किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो इस मामले पर गरमाई हुई है, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोहित मिश्रा। सबसे पहली बात, एटीएस ने हत्या के तहत जान जाने के मामले में मामला दर्ज किया है और अब जांच शुरू की है। वो मामला एटीएस की ओर से इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि जो मृतक के परिवार वाले हैं उनका कहना था कि मनसुख हिरेन जो है उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। और जिस तरह से परिवार वालों की ओर से ये बयान आया है, उससे देखते हुए एटीएस ने अब 3 मामले दर्ज किए हैं। इसमें पहले मैं आपको बता दूं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर और अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय एविडेंस, ये 3 मामले दर्ज करके अब मामले की जांच शुरू की गई है। अब वाकई मौत किन कारणों की वजह से हुई, इसकी जानकारी आने वाले दिनों में जब जांच होगी तब पता चलेगा। बहरहाल इस सब के बीच आप कह सकते हैं कि जो शिवसेना है या संजय राउत हैं, वो अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल तो शिवसेना से भी कई पूछा जाएगा, क्योंकि 2 तारीख को ही मनसुख हिरेन ने पत्र लिखा था और पत्र में उन्होंने कहा था कि उन्हें बार बार पुलिस और पत्रकारों की ओर से सताया जा रहा है। ये पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को और साथ ही साथ और भी लोगों को लिखा था और मांग भी की थी कि उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती है तो इसे लेकर प्रशासन को सवाल उठना लाजमी है। अगर वो इस मामले के सबसे बड़े गवाह हैं और उनकी ही मौत हो जाती है तो उसे लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। और जो संजय राउत कह रहे हैं कि एंटीलिया के बाहर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद गाड़ी क्यों मिली, तो इस पर तो सवाल प्रशासन से ही पूछा जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल शिवसेना की ही है, तो आखिर वहां पर ये गाड़ी पहुंचती है, ये गाड़ी कहां से आती है, इसकी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। इन 2 गाड़ियों में कौन थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं आज भी जो महाराष्ट्र का बजट पेश होना है, उससे पहले आप समझ सकते हैं कि विपक्ष आक्रामक जरूर होगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और इससे पहले शिवसेना की ओर से इस तरह से एक सामना के संपादकीय के जरिए अपनी बात को सामने रखने की कोशिश की गई है और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन सवाल ज्यादा से ज्यादा प्रशासन से ही पूछे जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बीजेपी हमलावर है, उसी के बाद शिवसेना का ये रिएक्शन है।